हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नैतिक शिक्षा की क्लास में आपका स्वागत है। तो हमारा अगला अध्याय है अध्याय 6, जिसका नाम है बुद्धिमानी। बुद्धिमानी यानी कि इंटेलिजेंस। तो चलिए जानते हैं स्टोरी में क्या बताया गया है। एक दिन राजा चंद्रसेन अपनी मंत्री के साथ भ्रमण के लिए निकले तो उनके पैरों में धूल लग गई, क्योंकि वे नंगे पैर थे। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, सुनो मंत्री जी, कल हम राज्य में घूमने निकले निकले थे तो हमारे पैरों में धूल लग गई थी। धूल की इतनी मजाल कि वह हमारे पैरों में लगे। तुम लोग मुफ्त का खाते हो, इस धूल का कुछ करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो एक दिन क्या होता है, राजा चंद्रसेन जो है अपने मंत्री के साथ सैर करने के लिए जाते हैं और उनके पैरों में धूल लग जाती है। वो इससे लगती है क्योंकि वो नंगे पैर जा रहे थे, ठीक है। पर वो ये बोलते कि धूल की इतनी मजाल कि वो मेरे पैरों में लग जाए। तो वो बोलते कि तुम लोग कुछ करो इस चीज का, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है राजा की बात सुनकर मंत्री नंदराज घबरा गया। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप हमारे अन्नदाता है, यदि आपके चरणों पर धूल नहीं लगेगी तो हम लोगों को आपकी चरण धूलि कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मंत्री है, मंत्री का नाम क्या है, नंदराज, वो घबरा जाता है। वो फिर बोलता है कि महाराज अगर आपके चरणों में धूल नहीं लगेगी तो आप तो हमारे अन्नदाता हो, आपके चरणों में धूल नहीं लगेगी तो फिर आपकी जो चरण धूलि है वो हमें कैसे मिलेगी। तो आगे क्या होता है, फिर मंत्री नंदराज की बात सुनकर राजा खुश हो गया, फिर भी उसने धूल हटाने की बात पर बल दिया। राजा की बात सुनकर नंदराज परेशान हो गया। जब उसने यह बात घर पर कही तो उसकी बुद्धिमान पुत्री ने कहा कि पिताजी सारी प्रजा से झाड़ू बंटवा दो। मंत्री ने ऐसा ही किया। तो फिर क्या होता है, मंत्री नंदराज की जब वो बात सुनते हैं राजा तो खुश तो हो जाते, पर तब भी बोलते कि नहीं, धूल तो नहीं लगनी चाहिए, धूल को हटाओ करके। तो अब ये जो मंत्री है ये बात सुनकर फिर परेशान होने लग जाता है। मंत्री नंदराज जो है परेशान हो जाता है, वो जाता है घर में, वो अपनी पूरी बात बताता है। तो उनकी जो पुत्री है, जो बुद्धिमान पुत्री है, इंटेलिजेंट पुत्री है उनकी, वो बोलती है कि आप सारी प्रजा को बोल दो, झाड़ू जो है वो आप बंटवा दो उधर, ठीक है। तो मंत्री जो है वो ऐसा ही करता है। अगले दिन सारी प्रजा झाड़ू लेकर राज्य के गली मोहल्लों में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगने के कारण इतनी धूल उड़ी कि सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ गया और राजा खांसते खांसते बहुत परेशान हो गया। अगले दिन सभी प्रजा को झाड़ू पकड़ा देते हैं और बोलते हैं झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू जब सभी लगाते हैं धूल उड़ती है, ठीक है। और धूल इतनी ज्यादा उड़ गई कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो भी मंद पड़ जाता है और जो राजा है वो खांसने लग जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, राजा ने नंदराज को बुलाया और कहा, मंत्री जी तुम्हारी व्यवस्था तो बहुत बेकार है। धूल हटाने के चक्कर में चारों ओर धूल ही धूल कर दी। अगर 2 दिनों में धूल नहीं हटी तो तुम्हें कारागार में डाल देंगे। तो फिर वो बोलते, राजा फिर मंत्री को बुलाते, बोलते कि तुम्हारी व्यवस्था तो बहुत ही बेकार है। मतलब धूल हटाने के चक्कर में यहाँ तो धूल ही बढ़ती जा रही है और धूल ही दिख रही है। फिर बोलते कि अगर मुझे अगले दिन ये धूल नहीं दिखी या फिर अगर मुझे ये यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर मुझे ये धूल जो है ये हट्टी हुई नहीं दिखी तो मैं तुम्हें कहाँ डाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा, ठीक है। फिर आगे क्या बताते हैं, राजा की बातें सुनकर मंत्री घबरा गया। हजारों पानी ढोने वाले बुलाए गए और धूल पर पानी छिड़कने का आदेश दिया गया। पूरे राज्य की धूल को दबाने के लिए सारे कुओं और तालाबों का पानी खत्म हो गया और चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। राज्य के लोग प्यासे मरने लगे। राजा ने नंदराज को बुलाकर फिर से डांटा, तुमने तो हमें बर्बाद कर दिया है। सारे राज्य में तुमने यह क्या कीचड़ कीचड़ कर रखा है, तुम्हें तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए। फिर ये बात सुनकर जब उन्हें पता चलता है कि अरे मतलब मुझे राजा जेल में डाल देंगे, तो घबरा जाता है मंत्री। और फिर मंत्री क्या करता है, बहुत सारे पानी के घड़े वो ढोते हैं, पानी डालते हैं जहां पर भी धूल उड़ रही थी, ताकि जो धूल है वो उड़ना बंद हो जाए और वो नीचे ही दब जाए, ठीक है। इस चक्कर में क्या होता है कि गाँव का पूरा पानी जो है वो खत्म हो जाता है, कुओं से पानी लाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। और जो धूल जो उड़ रही थी वो अब दब तो जाती है पर कीचड़ कीचड़ हो जाता है चारों तरफ। फिर राजा को गुस्सा आ जाता है। फिर राजा बोलते हैं कि तुमने तो हमें बर्बाद कर दिया, तुमने पानी भी नहीं छोड़ा और ऊपर से कीचड़ कीचड़ हो गया, अब तो तुम्हें मैं सूली पे लटकाऊंगा, यानी कि मैं फांसी पे लटकाऊंगा, ठीक है। आगे फिर क्या होता है, डरे हुए मंत्री ने तुरंत बुद्धिमान व योग्य मंत्रियों की बैठक बुलाई। मंत्रियों ने नंदराज को यह सलाह दी कि यदि पूरे राज्य की धरती को चमड़े में से ढक दिया जाए तो धूल से बचा जा सकता है। मंत्री नंदराज ने यह उपाय राजा को बताया। राजा को यह बात ठीक लगी और उसने देश के सभी चमड़ा कारोबारियों को बुलाया।
तो फिर क्या होता है कि डरे हुए मंत्री ने क्या करी, एक मंत्री वाली बैठक रखी और उसमें फिर मंत्री नंदराज को एक मंत्री बोलते हैं कि अगर हम ऐसा क्यों ना करें, जो चमड़ा है, चमड़े को हम पूरे उसमें बिछा दें जिससे धूल भी नहीं उड़ेगी। तो वो बात फिर मंत्री नंदराज जो है राजा को बताता है। फिर राजा बोलता है ठीक है, बात मान लेते हैं। और वो किसको बुलाते हैं, वो जो चमड़ा कारोबारी है उनको बुलाते हैं। फिर क्या होता है, तो पूरे राज्यों की सड़क को पूरा उससे चमड़े से पूरा कवर करना, इस चीज के लिए जो कारोबारी है वो मना कर देते हैं। और इसमें जो बूढ़ा कारोबारी है, चमड़ा कारोबारी है, वो महाराज को बोलता है कि मैं एक उपाय जानता हूँ। फिर आगे क्या होता है, राजा बोला तुम क्या बताओगे, तुम तो स्वयं ही इतने बूढ़े और बुद्धिहीन लग रहे हो, इतने बड़े विद्वान तो इसका उपाय बता नहीं पाए। बूढ़ा कारोबारी फिर से बोला, महाराज आप आज्ञा तो दीजिए। राजा ने उसकी बात मान ली। बूढ़े कारोबारी ने अपने थैले में से मुलायम चमड़े का एक टुकड़ा निकाला और उससे एक जोड़ी सुंदर से जूते बनाकर राजा के पैरों में पहना दिया। अब उसने राजा से चलने की प्रार्थना की। जूते पहनकर राजा ने कुछ दूर चलकर देखा, अब उनके पैरों में धूल का एक कण भी नहीं था। राजा उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हुआ। राजा चंद्रसेन जो उस बूढ़े व्यापारी का उपहास कर रहा था, वही राजा अब उस बूढ़े व्यापारी की प्रशंसा कर रहा था। बूढ़े कारोबारी द्वारा अपनाए गए उपाय से नंदराज की जान बच गई और राजा ने उसको इनाम भी दिया। तो अब क्या होता है, अब जब बूढ़ा कारोबारी बोलता है कि मुझे एक उपाय पता है, तो राजा बोलते कि तुम क्या बताओगे, तुम तो इतने बूढ़े हो और ऊपर से तुम्हारे अंदर तो कोई इंटेलिजेंस मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, तो बूढ़ा कारोबारी बोलता है कि नहीं, मुझे एक बार मौका तो दीजिए। तो राजा बोलता है ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपना कोमल सा जो उनका लेदर है वो निकालते हैं, चमड़ा निकालते हैं, उससे वो राजा के लिए क्या बनाते हैं, जूते बनाते हैं सुंदर से, और वो राजा के पैरों में पहना देते हैं। उससे क्या होता है, राजा के पैरों में अब बिल्कुल भी धूल का एक कण भी नहीं दिखता। ठीक है, राजा इससे खुश हो जाते हैं। और राजा इससे क्या करते हैं, वो बूढ़ा जिनकी वो पहले मजाक उड़ा रहा था, उनकी अब वो क्या करता है, प्रशंसा करता है, उनको अवार्ड देता है। और अपने जो मंत्री हैं उनके, यानी कि नंदराज, उनकी भी जान बच जाती है। और राजा ने उसको भी इनाम दिया था, यानी कि राजा जो है वो अपने मंत्री को भी इनाम देते हैं। तो इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है, बुद्धि के प्रयोग से व्यक्ति कठिन से कठिन समस्याओं का भी हल निकाल लेता है और संकट से बच जाता है। यानी कि इंटेलिजेंसी की प्रयोग से हम जो कठिन से कठिन प्रॉब्लम है उसका भी जो सॉल्व है, यानी कि सॉल्यूशन है, वो इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इस अध्याय से कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।